मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पंचम अध्याय सूत्र संख्या 53 तक हमने देखा था। हमारा प्रश्न चल रहा है कि असत से कोई पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात अभाव से किसी भी वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं होती है। मनुष्य के सींगों के समान, जिस प्रकार मनुष्य का सींग की उत्पत्ति असंभव है, वैसे ही अभाव से भाव की उत्पत्ति या प्रकट होना भी असंभव है। ये हमारा पीछे का प्रश्न है। उसी से संबंधित और एक यहाँ पर सूत्र आया कि जो भी पदार्थ बन जाते हैं, सदा सदा वे सब पदार्थ वैसे ही बने रहते हैं या उसमें टूट फूट होता है। यह प्रश्न चलेगा कि जो भी पदार्थ है वो सदा आज जिस प्रकार है उसी प्रकार नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होता है। वे सब पदार्थ नष्ट को भी प्राप्त होते हैं, अर्थात उत्पन्न होने वाला पदार्थ सदा सदा विद्यमान रहेगा ये आवश्यक नहीं, अर्थात सदा अपने प्रकट रूप में विद्यमान रहेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं उन सब का नाश देखा जाता है। ये सूत्र है। अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे हैं, प्रत्येक पदार्थ के दो रूप हैं, कल पढ़े थे। क्या रूप है? प्रत्येक पदार्थ का दो धर्म होता है। हर एक पदार्थ में दो धर्म हैं। क्या क्या? तो सुशीला माता जी बढ़िया पकड़ रही है। तो प्रत्येक वस्तु में दो धर्म विद्यमान रहते हैं। जब वस्तु कारण में रहता है तो उस वस्तु का वह काल अनभिव्यक्ति काल है। कोई भी पदार्थ जब कारण में रहता है, कार्य रूप में नहीं आता है, तो वह उस पदार्थ का अनभिव्यक्त काल चल रहा है, अनभिव्यक्ति अवस्था है। यदि कोई पदार्थ कार्य रूप में आ गया तो उस सत्तात्मक पदार्थ का वह अभिव्यक्ति काल है। तो आप दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में ये दो रूप आप देखेंगे। अब आप इसको साधना में घटाइए। कैसे घटाएंगे?
हम लोग किसी के अभाव होने से मोह और शोक करते हैं या आजकल आप और नहीं करते? हाँ, आपके साथ जिनका बिल्कुल आत्मीय संबंध है वो छूट जाने से कैसा लगता है? दुख लगता है? दुख लगता है। अब इस सूत्र को वहां घटा दीजिए। अभी ये शरीर से युक्त ये पदार्थ मेरे साथ था, अब वो समाप्त नहीं हुआ है, वो कारण में है, केवल दिखाई नहीं दे रहा। अब चाहेंगे तो समाधि लगा के उनको भी देख सकते हैं। या नहीं देख सकते हैं? समाधि लगा के देख सकते हैं, विचार क्यों? समाधि लगे तो आप समाधि भी इधर लगाना नहीं चाहेंगी और उधर पदार्थों को चाहते तो है चला जाता है, इसमें ज्यादा लगता है। यदि आम का आम गुठली का दाम लेना है तो एक काम करिए, आप क्या चाहते हैं? आपके घर वाले के साथ आपका संबंध नियमित बना रहे चाहते हैं? स्वस्वामी संबंध के आप बिल्कुल पक्के हैं? यदि चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा स्वस्वामी संबंध को बनाए रखने के लिए। एक तो पदार्थ सर्वथा अभाव नहीं होते हैं, केवल आज यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं, कल तक थे या आज 12 बजे तक थे, इसका मतलब हो गया वो कारण में है, बिल्कुल समाप्त नहीं हुए। अब कारण में विद्यमान पदार्थ को देखना है आपको, तो समाधि लगा करके देखिए वो आत्मा अब क्या कर रही है। आप जिस आत्मा के साथ संबंधित थे वो आत्मा अब किस शरीर में गई और अब क्या कर रही है, उसको आप अनुभव करिए समाधि लगाकर। किंतु ये मान करके चलिए आप और हम को ये मान करके चलना चाहिए प्रत्येक साधकों को कि कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है। यदि आज नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कारण में अनभिव्यक्ति दशा में है। आज यदि कोई पदार्थ दिखाई दे रहा है तो वो अभी कार्य रूप में अभिव्यक्ति की दशा में है, इसलिए दुख मत मनाइए। तो ये साधना में ये बहुत बढ़िया काम आएगा ना सूत्र, या नहीं आएगा? आएगा नहीं न तो। हाँ जी, कोई भी पदार्थ सदा सदा के लिए समाप्त नहीं होते हैं, तो हम लोगों की मानसिकता ये बन जाएगी कि अभी यदि पदार्थ नहीं दिखाई दे रहा है तो अनभिव्यक्ति अवस्था में वो पदार्थ कारण में है। एक शरीर था, अब नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कारण में है। अब यदि शरीर दिखाई दे रहा है किसी का, इसका अर्थ है वो अभिव्यक्ति की दशा में अभी है। और पदार्थों का नियम है या तो अभिव्यक्त रहेंगे या तो अनभिव्यक्त रहेंगे। तो आत्मसंतुष्टि ये मिलेगी कि मैं जो अब तक सोच रहा था वो सर्वथा मेरे से हट के चला गया, वो सर्वथा कोई हटता नहीं, मिटता नहीं, बस दृश्य रूप में ऐसा समझ लीजिए आप। साधक लोग और कैसा समझेंगे? जिस प्रकार स्वामी श्रद्धानंद जी का एक पुत्र, एक बेटा का नाम था हरिश्चंद्र और एक बेटा का नाम था इंद्र, तो हरिश्चंद्र जी को विदेश भेज दिए
प्रचार के लिए, और कभी मिलना नहीं हुआ, तो वो क्या समझ लिए मन में कि एक है, किंतु अदर्शन अवस्था में है, तो जीवन भर दुखी नहीं हुए। तो हम लोगों को क्या समझना है, विदेश में वो चला गया तो और दुख नहीं लगेगा। विदेश में चला गया तो वो लापता नहीं है, वो कारण में है। अब कई बार पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, फोन में भी बातचीत नहीं होती थी, तो त्याग की पराकाष्ठा थी सन्यासियों की या साधु संतों की, गृहस्थियों की। वो अपने अपने पुत्रों को आजीवन के लिए भी दे देते थे, भेज देते थे, वो त्याग की पराकाष्ठा। तो वो भी तो मन में यही धारण करते थे कि ये मेरा था, अब नहीं है, अर्थात वो कारण में चला गया, अर्थात वो उद्देश्य को पूरा करने में लग गया। तो हर एक पदार्थ दो रूप में रहते हैं, या तो वो दृष्टिगोचर के रूप में या अगोचर के रूप में। ऐसे मान लेने से साधकों को और दुख नहीं लगेगा। इसलिए कहा जाता है वेद मंत्र में, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम अनुपश्यत। पदार्थ के इन रूपों को आप सर्वदा मन में रखिए और मोह शोक नहीं आएगा। तो आपको इन सूत्रों को साधना में भी घटाना है। तो हम जिस 53वें सूत्र पर विचार कर रहे हैं, 53वें सूत्र में बताया गया कि जो भी पदार्थ उत्पन्न हो जाता है वो पदार्थ सर्वदा उसी रूप में नहीं रहता है, सदा प्रकट रूप में नहीं रहता है, उसका अभाव भी होता है। तो हम लोग अगर मानसिकता बना देंगे, क्या जो भी मुझे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं शरीर के रूप में, भवन के रूप में, गाड़ी के रूप में, भोजन के रूप में, ये सदा इसी रूप में नहीं रहेंगे, इनका अभाव भी होगा। तो क्या होगा उसके बाद, ये मानसिकता बन जाएगी तो हाँ ठीक है। तो आप कभी और दुखी मत होइए पदार्थों की हानि होने पर। चलिए अब लिखिए, त्रिपन। प्रायः करके सूत्र से पहले जो भूमिका होती है ना, वो प्रश्नकर्ता की होती है। सूत्र से पहले प्रायः करके बोल रहा हूं। तो लिखिए, फिर प्रश्न उठाते हैं कि पहले से ही जगत व वेद आप जिस रूप में है, पहले से ही जगत व वेद आज जिस रूप में है उसी रूप में प्रकट हुआ। अर्थात यह जो जगत है,
या आज जो वेद है ग्रंथ के रूप में, पहले से ही बने बनाए थे, केवल प्रकट हुए हैं। ऐसी बात है क्या? तो इस प्रश्न का अब उत्तर दिया जाता है। वेद और जगत पहले से ही सत्तात्मक रूप में थे, और अब प्रकट हो गए। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल जैसे जगत अभी है, वैसे ही पहले से कारण में था। ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार आज जिस रूप में वेद विद्यमान हैं, इसी रूप में पहले से ही कारण में भी थे। यह कथन भी ठीक नहीं है। अर्थात जगत जैसा था, वेद जैसे थे, वही अब प्रकट हुए हैं। इसको मानने पर उनका कभी भी विनाश नहीं होना चाहिए। किंतु जितने भी पदार्थ, जितने भी सत्तात्मक पदार्थ अभी दिखाई देते हैं, उनका विनाश देखा जाता है।
अल्प विराम, उनका अभाव देखा जाता है। अतः आज जिस रूप में हैं वेद और जगत, सदा इसी तरह प्रकट रूप में नहीं रहते। क्योंकि हरेक पदार्थों में दो धर्म दिखाई देते हैं। अर्थात जब कोई पदार्थ कारण में रहता है तो उस पदार्थ का उस समय न तो उस पदार्थ की लिख दीजिए, उस पदार्थ की उस समय अनभिव्यक्ति स्थिति रहती है। और वही पदार्थ जब कार्य रूप में आता है तब उस पदार्थ की अभिव्यक्ति दशा होती है। या स्थिति होती है। अतः ऐसा नहीं कहना चाहिए आज जिस रूप में वेद और जगत और जगत के पदार्थ विद्यमान हैं, उसी रूप में सदा रहेंगे। कभी पदार्थ अभिव्यक्त होंगे, कभी अनभिव्यक्त होंगे। अब आगे चौवन, तर्हि भूमिका देखिए, तर्हि यद वस्तुनो अभिव्यक्त स्वरूपम न असद्रूपतो न सद्रूपतः किंतु तद विलक्षणम अनिर्वचनीयम स्यात् अत्रोच्यते। अब जब इस प्रकार की बात समाधान के रूप में प्रश्नकर्ता को सुनने को मिली, तब प्रश्नकर्ता ने कहा या पूर्व पक्षी ने कहा कि आप पदार्थों को इस रूप में क्यों नहीं मान लेते? तो कहा किस रूप में मान लेंगे कि पदार्थ ना सत रूप में रहते हैं ना असत रूप में रहते हैं।
एक बीज वाला पदार्थों का स्वरूप होता है, जिसको अनिर्वचनीय स्वरूप कहते हैं। अनिर्वचनीय का अर्थ क्या होता है? ना कहने योग्य, अर्थात किसी भी पदार्थ को ना अभाव में है कहेंगे, ना भाव में है कहेंगे, असत है कहेंगे, ना सत है कहेंगे, तो क्या कहेंगे? तो कह रहा अनिर्वचनीय, बोलो ना। ये कौन कहता है? ये वो जो नवीन वेदांती हैं, सत्यार्थ प्रकाश में नवीन वेदांतियों के विषय में बहुत बातें बताएगी। उन लोगों को कहा जाता है अद्वैतवादी। अद्वैत माने क्या? जो दो पदार्थ नहीं मानते, एक ही पदार्थ मानते हैं, केवल ब्रह्म को मानते हैं और प्रकृति को मानते हैं माया, और माया को बोलते हैं वे ना ये सत्तात्मक पदार्थ है ना असत्तात्मक पदार्थ है, उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए क्या बोलते हैं उन लोगों का कहना। महर्षि दयानंद जी को सत्यार्थ प्रकाश में आप पहली दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे, 3-4 बार भी पढ़ेंगे तो ये बात नहीं समझ में आएगी, किंतु यहाँ बढ़िया ढंग से समझा दिया गया कि नवीन वेदांती क्या मानता है। वो इस प्रकार मानता है क्या कि एक ही ईश्वर ठीक है, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है व नापर। ये जीव जो है ब्रह्म हो जाता है, तो दोनों मिलके एक हो गए, और उसने जगत को माया मान लिया। और माया का अर्थ उनका क्या है वो बता रहे हैं। उन लोग माया का अर्थ ये बोलते हैं कि ना जगत सत्ता वाला पदार्थ है, ना जगत असत्ता वाला पदार्थ है। यदि मिथ्या का अर्थ ये ले लेंगे अनित्य है तो ठीक है, किंतु वो मिथ्या का अर्थ ये लेते हैं, क्या लेते हैं? वो बीज वाली स्थिति। बीज वाली स्थिति का अर्थ क्या हो गया कि ना वो सत्ता वाला है ना असत्ता वाला है, अनिर्वचनीय है। यदि सत्ता वाला बोल देंगे तो उनकी क्या हानि होगी? उनको उस पदार्थ को भी मानना पड़ेगा, जैसे वो केवल ईश्वर को मानते हैं, मतलब ब्रह्म को ही मानते हैं। तो किसको मानना पड़ेगा? उनका हाँ ठीक, वो अद्वैत से द्वैत कहलाने चालू हो जाएंगे। द्वैत माने दो। अब वो बड़ी ही चतुरता से चालाकी से बोलते हैं कि आप क्यों वो उसके पीछे पड़े हो, पदार्थों के पीछे। पदार्थों को आप अनिर्वचनीय कह दो ना। अनिर्वचनीय माने कथन करने योग्य नहीं है, व्याख्यान करने योग्य नहीं है, ना उनकी सत्ता है ना उनकी सत्ता नहीं है, वो बीज वाली स्थिति में मानो। तो यहाँ क्या कहा गया देखिए, उसका उत्तर देते हुए अत्रोच्यते, यहाँ समाधान दिया जाता है। न अनिर्वचनीयस्य तद अभावात्। संसार में इस प्रकार के कोई भी अनिर्वचनीयस्य अर्थात जिनकी सत्ता हो और सत्ता न हो, सत्ता और असत्ता से भिन्न पदार्थ, बीच वाला पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ दुनिया में नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देने से तद अभावात्, इस प्रकार के पदार्थों का अभाव है। अभाव है तो हम मानेंगे कैसे? या आप सिद्ध करके बताओ, ऐसे भी कोई पदार्थ होते हैं क्या? भाष्य को देख लीजिए। अनिर्वचनीयस्य न, अनिर्वचनीयस्य को खोल रहे हैं। अनिर्वचनीयस्य बराबर सत असत भ्याम, सत असत से, भिन्नस्य भिन्न का, अभिव्यक्तत्वं प्रादुर्भावः क्षानम दर्शनम स्याद् इति न। सत और असत से रहित कोई ऐसा एक पदार्थ का प्रादुर्भाव होता हो, क्षान माने प्रकट होता हो, दर्शन माने दिखाई देता हो, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अब बता रहे हैं।
तद अभाव तस्य सद असद्भ्याम भिन्नस्य, सत और असत से भिन्न वस्तुनो वस्तु का अविद्यमानत्वात्, अविद्यमान होने से, दिखाई न देने से, उसकी सत्ता न होने से, असंभवात्, ऐसी असंभव बात है ये। तो ये बात क्या हुई? ये बात किस प्रकार की हुई कि क्या खरगोश का सींग नहीं है किंतु उसको मानो, बालू से तेल नहीं निकलता है किंतु उसको स्वीकार करो। बालू से तेल नहीं निकलता, उसको स्वीकार करो। और मगरमच्छ के ऊपर बैठ के उसके दांतों को गिन लो, ये तो संभव है शायद। और कमल फूल के डंठल से हाथी को बांध दो, हाथी बंधाएगा? तो ऐसी ऐसी कोरी कल्पना की जाती है और उसका खंडन भी है। तथा भूतस्य वस्तुनो भावस्यात्, इसका अर्थ हो गया कि आपके कथनानुसार इस प्रकार की भी एक वस्तु होती है जो सत्य वाली और असत वाली नहीं है, बीच वाली एक वस्तु है, आप इसको मान रहे हो। तथा स्यात् माने होनी चाहिए, तरी निर्वचनीयम तत्स्यात्, तो वो अनिर्वचनीय किस प्रकार हुआ? वो तो निर्वचनीय हो गया। माने इस प्रकार की भी आप एक वस्तु को मानते हैं जो सत्ता और असत्ता दोनों से भिन्न वाली एक वस्तु है, इसका अर्थ हो गया वो भी कहने योग्य है। वस्तु का सर्वथा अभाव कैसा हुआ? नहीं तो हुआ। इसने क्या कहा? बीच वाली एक वस्तु है जो सत्ता वाली असत्ता वाली दोनों से रहित है, तो ये तो निर्वचनीय है, वो तो प्रकट करने योग्य हो गया, कहने योग्य हो गया। तस्मात् जगतो अभिव्यक्तत्वम दर्शनम न सत असत भिन्न हेतुकम भवति, इसलिए जगत जो है आपके कथनानुसार सत असत से भिन्न एक अलग प्रकार की वस्तु है, ऐसा आप जो कहना चाह रहे हैं ये बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं समझ में आई क्या? तो लिखिए, पूर्व पक्षी कहता है जो अभी, पूर्व पक्षी कहता है जो अभी वस्तुएं अभिव्यक्त स्वरूप वाली हैं, वे सब की सब वस्तुएं ना असत रूप वाली हैं ना सत रूप वाली। सत असत से एक प्रकार से भिन्न रूप वाली हैं। विलक्षण लक्षण वाली हैं। और अनिर्वचनीय हैं, अर्थात न कहने योग्य
वस्तुएं हैं, इस पर सिद्धांती समाधान देते हुए कहते हैं कि अनिर्वचनीय अर्थात न कहने योग्य वस्तु का कथन अर्थात अनिर्वचनीय पदार्थों का प्रादुर्भाव या प्रकट होना या दर्शन देना कभी नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार के पदार्थों का सर्वथा अभाव देखे जाने से, इस प्रकार के पदार्थों का सर्वथा अभाव देखे जाने से अर्थात कोई भी पदार्थ अनिर्वचनीय नहीं हो सकता। किसी भी पदार्थ में सत भी ना हो असत भी ना हो, दोनों से भिन्न स्थिति हो, इस प्रकार के पदार्थ तो दिखाई नहीं देते। हाँ, यदि अनिर्वचनीयों को पदार्थ के रूप में, अनिर्वचनीयों को पदार्थ के रूप में आप स्वीकार करेंगे तो उनकी भी सत्ता मानी जाएगी। यदि सत्ता मानी जाएगी तो आपका कथन असिद्ध होगा। अब फिर वो पूर्व पक्षी कह रहा है अस्तुतरी, तो ठीक है, अस्तुतरी माने ठीक है। जगतो दर्शनम अन्यथा एव मिथ्या इत्यर्थ।
ये जो जगत है, जो दिखाई देता है, बोलते हैं ये जगत जगत थोड़ी है, ये तो जगत मिथ्या है। माने जगत को आप जो जगत बोल रहे हो वो स्वप्न के समान मिथ्या है, तो उनको बोलना चाहिए यदि स्वप्न नहीं होता है, ठीक बात है, स्वप्न मिथ्या है, ठीक है, खरगोश का सींग मिथ्या है, ठीक है, उसको जितना खोजने से नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे यदि जगत मिथ्या है तो वो है ही नहीं। जगत का अर्थ दीवार, जगत का अर्थ गाड़ी घोड़ा, जगत का अर्थ शरीर, वो है ही नहीं। तो आप जा रहे हो कहीं, दीवार में यदि ठोकर लग गई तो आपका सिर तो नहीं फूटना चाहिए, फूटता है या नहीं? यदि जगत नहीं है तो सिर से खून क्यों निकला? वो उसकी तो सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता ही नहीं है उससे हानि नहीं होनी चाहिए, किंतु हानि देखने को मिलती है। इसका अर्थ है जगत की सत्ता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्पन्न होने के कुछ क्षण के अनंतर नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं, वो चींटी वगैरह, चांटा वगैरह, मक्खी मच्छर वगैरह, वो कुछ घंटे कुछ समय के लिए होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और कुछ पदार्थ इस प्रकार के भी हैं जो उत्पन्न होते हैं, साल 2 साल 10 20 साल 50 साल 100 साल तक भी जाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अनित्य हैं, जो सृष्टि के आरंभ से बने हैं, सृष्टि के प्रलय तक भी रहेंगे। तो ये पदार्थों की अनित्यता के विषय में एक चिंतन है। तो वो अनित्य पदार्थों में कुछ एक क्षण में भी नष्ट हो जाते हैं, कुछ 1-2 दिन के बाद नष्ट हो जाते हैं, कुछ साल के बाद, कुछ पूरे ब्रह्मांड के रहते तक। इसका अर्थ ये नहीं है जो ब्रह्मांड के तक रह गया वो प्रलय तक वो नित्य हो गया, नहीं। और जो आज समाप्त हो गया वो वही नित्य था, और 100 साल जो जीवित रहा वो नित्य नहीं है, ऐसी भी बात नहीं। किंतु जगत का अस्तित्व है। तो क्या अर्थ लेना चाहिए? वो आचार्य शंकर जी को तो महर्षि दयानंद जी ने पवित्रात्मा और ब्रह्मचारी के रूप में देखते हैं, और शंकर जी की तो ये बात नहीं थी, अर्थात उनका ये सिद्धांत नहीं था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः। उस समय जैन बौद्धों को खंडन करने के लिए उन्होंने कुछ बातें जोर शोर से उठाई। कौन सी बात? जैन बौद्ध लोग बोल रहे थे कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर की सत्ता नहीं है। तो इनका उस समय कहना था ईश्वर की सत्ता है, वास्तविक ईश्वर है, बाकी सब पदार्थ अनित्य हैं, उनका ये कहना था। तो मिथ्या का अर्थ यदि अनित्य लेंगे तो ठीक, यदि मिथ्या का अर्थ क्या लेंगे? अनित्य नहीं, मिथ्या का अर्थ क्या लेंगे तो गड़बड़ होगा। नित्य लेंगे? नहीं, नित्य भी नहीं। हाँ, मिथ्या का अर्थ यदि स्वप्न के समान स्वीकार करेंगे तो वो सिद्धांत गड़बड़ है उनका। आजकल के जितने लोग हैं वो सिद्धांत गड़बड़ में चल रहे हैं। जगत मिथ्या का अर्थ जगत की सत्ता है ही नहीं, वो स्वप्न के समान मानते हैं। किस प्रकार मानते हैं वो? जिस प्रकार रज्जू में, रस्सी में सांप की भ्रांति रहती है, उसी प्रकार जगत को हम भ्रांति में एक सत्तात्मक पदार्थ और अपवर्ग देने वाला पदार्थ मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। किंतु दर्शन के सूत्र उस काल के लोगों के सिद्धांतों से परिचित थे हमारे ऋषिगण, इसलिए उस समय भी वो वातावरण बना हुआ था जगत मिथ्या का।
तो इसलिए खंडन के लिए भी अर्थात समाधान देने के लिए भी कुछ सूत्र बनाए गए। तो हम लोग भी मिथ्या माने अर्थात अनित्य माने, सदा साथ रहने वाला जगत नहीं है, इसको माने, किंतु सत्ता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों की कोरी कल्पना क्या रहती है पता है? माने गृहस्थियों की एक कोरी कल्पना क्या होती है, बेटी तो चले जाएगी, पराए घर की है, इसको पढ़ाए लिखाए क्यों? और जो अति बैरागी हो जाते हैं वो क्या बोलते हैं, ये संसार तो अनित्य है, पदार्थ तो अनित्य है, इसके पीछे कौन लगे। इसलिए कपड़े गंदा हो चाहे साफ हो, कुछ भी हो पहन लो, ऐसे करके हम सोच का भी पालन नहीं करते। तो हर समय ध्यान रखना है, सभी पदार्थों को मुक्ति की प्राप्ति के लिए उसका सदुपयोग भी करना है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखनी है। अब राग रख दिए, प्रयोग किए तो मुक्ति से बच जाएंगे, और यदि मुक्ति के लिए प्रयोग करेंगे बिना राग के तो मुक्ति भी मिल जाएगी। अब केवल भावना को बदलने की आवश्यकता है। तो ये सब के सब सूत्र जो हैं बड़े महत्व के हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको समझने के लिए प्रयत्न करें, इस सूत्र पर और विचार करें। अगर बिना राग रखे राग रखा जाए कि वो मिथ्या है बोल के उसको राग रखा, बिना राग भी रखा जाए तो मुक्ति मिलेगा नहीं, मिथ्या का अर्थ ही अनित्य है, ये नाशवान है, केवल मुझे साधन के रूप में प्राप्त है, ये साध्य नहीं है। हम इसको साध्य समझ रहे हैं, ये गड़बड़ है। ठीक है, इस पर और विचार करें। ओम शांति शांति शांति। सबको साथ